आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात होगी खिलाड़ी की, जहां आज सुबह रोपवे दुर्घटना में 17 लोग घायल हुए, जिसमें 28 वर्षीय आयुषी की मौत हो गई। साथ ही बात होगी नर्मदापुरम की, जहां गेहूं की फसल में आग लगने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। महासमुंद जिले के खल्लारी मंदिर क्षेत्र में आज सुबह रोपवे दुर्घटना में 17 लोग घायल हुए और 28 वर्षीय आयुषी निवासी राजा तालाब रायपुर की मृत्यु हो गई। जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाग बहारा में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मौके पर एसडीएम नमिता मारकोले, तहसीलदार नितिन ठाकुर सहित पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने राहत कार्य का समन्वय किया। कलेक्टर विनय लंगे ने कहा कि घायलों का उपचार प्राथमिकता है और दुर्घटना की बारीकी से जांच कराई जाएगी। घायलों में गोविंद स्वामी, नमिता स्वामी, अंशुका स्वामी, हेमलाल नागेश्वर, रतन नागेश्वर, हेमिन हुलसी, पूर्वी टिया, अमलेश, तोमेश्वरी साहू, कुमेश साहू, हर्ष साहू, ऋषभ धावरे, श्रृंग्याश, मनस्वी शामिल हैं। जिला प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और सभी घायलों को बेहतर उपचार एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। महासमुंद छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के डोलरिया क्षेत्र के ग्राम कांद्रा खेड़ी में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह भूसा मशीन से निकली चिंगारी बताई जा रही है, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और 3 किसानों के करीब 7 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की लपटों से आसपास के खेतों में भी खतरा पैदा हो गया है। इस दौरान भूसा मशीन एवं एक ट्रैक्टर भी जलकर नष्ट हो गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने पर नाराजगी जताई और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां गुलावता जोड़ नेशनल हाईवे पर खुजनेर निवासी जगदीश दुबे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इलाज कराने के लिए सारंगपुर से लौटते समय वे ट्रक की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा भयावह था, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सिविल अस्पताल सारंगपुर भिजवाकर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। घटना से परिवार और क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने मर्ग कायम का जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार या वाहन अनियंत्रित होने को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। खबर शमशाबाद से है, जहां विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने कांग्रेस नेताओं के साथ ओला प्रभावित गांव का दौरा कर पीड़ित किसानों से मुलाकात की और फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि नरवाई की तरह सैटेलाइट सर्वे के आधार पर 24 घंटे के भीतर किसानों को मुआवजा और बीमा राशि प्रदान की जाए। मोहित रघुवंशी ने कहा कि समय पर राहत न मिलने पर कांग्रेस किसानों के समर्थन में आंदोलन करेगी। शुक्रवार को ही ओलावृष्टि से सांगोल, आमखेड़ा, सूखा और नटेरन तहसील के कई गांव की फसल खराब हुई थी, जिसे आज दौरे के दौरान देखा गया और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में आज हमने सुबह से कई ग्रामों का दौरा किया है। हमने देखा कि किसानों की फसलें 80 से 90% नुकसान हो चुका है, क्योंकि फसलें पूरी पक के तैयार थी। हम केंद्र शासन, राज्य शासन से अनुरोध करेंगे कि किसानों को तत्काल विशेष पैकेज के माध्यम से इन्हें मुआवजा दिया जाए एवं बीमा जो किसान का हक होता है, किसान अपना बीमा कटवाता है, उसमें कोई भी सर्वे की रिपोर्ट को न माना जाए। सिर्फ और सिर्फ किसान की फसल का नुकसान देखकर ही तत्काल घोषणा करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसानों के कहते हैं किसान पुत्रों, आज किसानों की इस विपदा में उन्हें खड़े होना चाहिए और किसानों के साथ में खड़े होकर राज्य शासन से और केंद्र शासन से मुआवजा दिलाना चाहिए। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि किसानों की इस दुख की घड़ी में हम किसानों के दुख में साथ रहें और राजनीति से हटकर किसानों की इस दुखद घटना में, जो कि किसान अपने फसल लगाता है, उसमें पूरी मेहनत इतनी करता है कि एक बच्चे को पालने बराबर, इतनी मेहनत करने के बाद में अगर उसका नुकसान होता है तो उस किसान का दर्द समझिए कितना भयानक होता है। किसानों से मैं भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वो धैर्य बना के रखें। हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपका जो भी हक है, हमारा चाहे बीमा का पैसा कटता हो वो हो, चाहे आपका कर्ज हो, हम सबकी मांग करेंगे। आपका कर्ज भी माफ होना चाहिए जो आपने सोसाइटियों के माध्यम से या केसीसी के माध्यम से लिया है, और आपको तत्काल प्रभाव से
राज्य शासन से मांग करेंगे कि उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए विशेष पैकेज के माध्यम से, क्योंकि पूरे जिले में कहीं नहीं है तक एक एक तहसीलों के अंतर्गत कई एक दो दो चार चार गाँव में, एक गांव तहसील के पटवारी हलकों में ये ओले में गिरे हुए। हम राज्य शासन से जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि मुआवजा दिया जाए और सर्वे बिल्कुल ऐसा किया जाए कि जिसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रहे, अन्यथा हमको कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ेगा। मैं किसान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं जागिए, अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए और आगे बढ़िए। जय कांग्रेस, जय किसान। 1 बजे विदिशा कलेक्ट्रेट में हम कलेक्टर साहब के माध्यम से किसानों की मांगे सोमवार का सबका हमने वीडियो बनाया है खेतों का जाकर हमने देखा है। आप देखिए पीछे नीचे मुड़ के देखिए किसानों की फसल किस तरीके की पूरी सड़ चुकी है। पानी ये देखिए आप पूरा नुकसान है। प्रशासन से भी मैं अनुरोध करूंगा कि किसानों की जो फसल है आज देखिए कितनी बिल्कुल खड़ी हुई पक चुकी थी फसल, उसकी ये देखिए अब इसमें क्या दाना निकलेगा। मेरा अनुरोध है कि ऐसी मानवता वाली चीज देखना चाहिए हमें। एक एक गांव में जाकर आप देखिए, आप ये वालों की स्थिति, इनमें पूरी ओले गिरने से पूरी बालें झड़ गई है और इनमें कोई भी दाने नहीं बचे हैं। लेकिन यदि खड़ी दिखेगी खेत में तो लगेगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब अंदर जाके आप देखेंगे तो ये पूरी बालें नष्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल भैया, पूरी नष्ट हो चुकी है, इनमें कोई दाना नहीं है, केवल अकेला एक तना खड़ा हुआ दिख रहा है। खेत देखोगे दूर से तो सफेद तना दिखेगा, लेकिन अंदर जाके खेत में देखोगे तो कोई बाल नहीं है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इतने गांव के लोगों की मानवता को रखते हुए पंचनामा बनवाया जाए और पंचनामे के गांव के किसानों की बात को सुना जाए। एक तरफ सैटेलाइट से किसानों की फसलें देखकर, काला खेत देखकर उन पर जुर्माना लगा सकते हो, तो आज सैटेलाइट से आप क्यों नहीं देख सकते किसानों की फसल? आप सैटेलाइट से देखिए, कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। जब आप सैटेलाइट से देखकर काला भूसा मानकर किसानों पर जुर्माना लगा सकते हो, मैं अनुरोध करूंगा कि आप सैटेलाइट से देखिए और तत्काल 24 घंटे के अंदर किसानों को मुआवजा और उनकी बीमा की कार्रवाई करिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ में आंदोलन करेगी। शमशाबाद से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। घनसौर में अटल सुशासन जनपद पंचायत भवन का भूमि पूजन गरिमामय तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना के साथ भवन की आधारशिला रखी और कहा कि प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत भवनों का निर्माण किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में 106 अटल सुशासन भवन और 2500 अटल ग्राम सेवा सदन का निर्माण स्वीकृत है, जो पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, सुगमता और दक्षता लाएंगे। घनसौर में बनने वाले इस भवन की लागत लगभग 5 करोड़ 25 लाख रुपए है और ये क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। हमारे पुराने और नए सभी कार्यकर्ताओं के साथ में मेरी भेंट हुई। त्रिस्तरीय पंचायत के हमारे सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ कि चाहे वो पंचायत भवन मिले हों, चाहे सामुदायिक भवन मिले हों, चाहे जनपद भवन मिला हो। अटल जी की जन्म शताब्दी पर सब अटल जी के नाम पर समर्पित होते हैं और अटल जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं। ग्रामीण विकास का पहला अभियान प्रधानमंत्री सड़क अटल जी ने दिया था। मुझे लगता है हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों से विनती है कि पैसे की कमी नहीं है, अब हमें अपना विजन थोड़ा बढ़ाना चाहिए और स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की तरफ हम अपने धन का उपयोग करें, ये मेरी प्रार्थना है। देखिए, जिस तरह से लखनऊ पूरी विधानसभा ट्राइबल क्षेत्र, यहाँ पे आज भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे रोड नहीं, नाली नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। लगातार मीडिया इस मुद्दे को उठाती है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आखिर क्यों? मुझे लगता है कि कोई भी समाचार जब भी छपता है तो मैं तो लेता ही हूँ, अगर कोई जानकारी है तो आपको देनी चाहिए। जबकि लखनऊ विधानसभा में तो क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र है, नियमों के मुताबिक सबसे पहले अगर कोई लाभ मिलना है तो उनको मिलना है। हाँ, जहाँ पानी के स्रोत का संकट होगा वो संकट के लिए जरूर पहले से ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम बांध के पानी का या बांध बनाकर पानी देने का प्रबंध करें, और इसलिए जल जीवन मिशन 2 इसी बात के लिए बढ़ाया गया है। सिर्फ यदि पानी का स्रोत 12 मासी नहीं है
और गलती से किसी सरपंच ने हैंडओवर कर लिया है तो उस पानी के स्रोत को रोड की सबसे सुनिश्चित- महत्वपूर्ण समस्या है। 77 ग्राम पंचायत यहाँ मैंने आपको बता दिया कि अगर भाई साहब बखारी 20 मकान भी होंगे तो पहुंचे। सर यहाँ 77 ग्राम पंचायत आती, लेकिन मतलब रेगुलर जो सीओ की व्यवस्था है, मतलब नहीं हो पाती। नहीं नहीं हमारे सीओ के भरोसे सब पर परमानेंट है वो किसी लिस्ट को फलाहार की व्यवस्था भी माता बंजारी मंदिर के समीप की गई है। जो भी हमारे उनके फलाहार की व्यवस्था भी की गई है। बंजारी माता के समीप जाकर फलाहार ग्रहण करने के बाद भी यहाँ से अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। घनसौर सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।